गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नेम है विशेषण। चैप्टर 6 को हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था। आज हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो विशेषण के बारे में हमने क्या पढ़ा था विशेषण के बारे में? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे जो क्या बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि। ये क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। कितने भेद पढ़े थे हमने विशेषण के हमने 5 भेद पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिबोधक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। कौन सा पहला विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ये क्या है, विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद में पहला भेद कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण जैसे अच्छा, भला, दानी, सुशील, ये क्या है, गुण है। गुण कौन से होते हैं? जैसे अच्छा, दानी, सुशील आदि। दोष कौन से होते हैं? जैसे बुरा, कंजूस, चोर, झूठा, ये क्या होते हैं, दोष होते हैं। तो गुणवाचक में किसका बोध होता है? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रंग जैसे काला, लाल, हरा, पीला, सफेद। दशा जैसे रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला। आकार जैसे गोल, चपटा, अंडाकार, त्रिभुजाकार आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी आदि। इनके बारे में हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगला प्रकार कौन सा है? संज्ञावाचक विशेषण। अगला प्रकार कौन सा है? संज्ञावाचक। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा, सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, कुछ घोड़े, 5 आम, कुछ घोड़े, तीसरा मकान, सब लड़के। संज्ञावाचक विशेषण के 2 भेद होते
हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था कि संज्ञावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित, अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण, निश्चित और अनिश्चित। तो हम पहले पढ़ेंगे निश्चित संज्ञावाचक विशेषण के बारे में। इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। निश्चित संख्यावाचक, इस विशेषण से व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का क्या होता है? बोध होता है। जैसे इनको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? गणनावाचक, जैसे 1, 2, 3, 4। ये क्या है? गणना करना। जैसे क्रमवाचक, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्या है? आवर्तीवाचक, दूना, तिगुना, चौगुना। ये क्या है? आवर्तीवाचक। अगला कौन सा है? समुदायवाचक। समुदायवाचक, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों। अगला क्या है? प्रत्येक सूचक, प्रत्येक सूचक, जैसे प्रत्येक, हर, एक, दो, दो। ओके, ये क्या है? निश्चित संज्ञावाचक के भाग। अगला क्या है? अनिश्चित। तो अनिश्चित के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जिन संज्ञावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित कहते हैं। जैसे कुछ लोग, कुछ लोग, थोड़े से फल, थोड़े से फल, कुछ एक लड़के, बहुत से रुपये आदि। अगला प्रकार कौन सा है? परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे ये निश्चित में क्या होता है? इसमें निश्चित वस्तु का नाप या तौल होता है। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 1 किलो दूध, 1 किलो दूध, 100-200 किलोमीटर की दूरी। और अगला क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित, थोड़ा पानी, कुछ मिठाई। अनिश्चित में क्या होता है? निश्चित माप तौल नहीं होता है। जैसे थोड़ा पानी, कुछ मिठाई, 10-15 मीटर कपड़ा, इसमें क्या नहीं होता? निश्चित नाप तौल नहीं होता है। अगला कौन सा है? अगला प्रकार कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में भी हमने अच्छे से इनके बारे में पढ़ा था और समझा था। क्या पढ़ा था? सार्वनामिक विशेषण के जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, अच्छी है, वह घोड़ा अच्छा है। अगला कौन सा है? इनके बारे में हमने पहले अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से समझा था। तो आपको क्या करना है? इनको रिवाइज करना है, इनका रिवीजन करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। अगला कौन सा है? व्यक्तिबोधक। व्यक्तिबोधक विशेषण। व्यक्तिबोधक, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषणों को व्यक्तिबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने आदि। इन विशेषणों के भेद के बाद हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसको कहते हैं? विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी आदि। अब हम देखते हैं प्रविशेषण के बारे में। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। यहाँ सुंदर और लाल शब्द विशेषण और बहुत तथा सिंदूरी शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता है। ये क्या है? प्रविशेषण है। इनके बारे में हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था और अच्छे से समझा था। अब हम देखते हैं विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना। मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं। जैसे काला, गोरा, बड़ा, छोटा, पतला, योग्य, सुंदर आदि। अगला क्या है? यौगिक विशेषण। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? यौगिक विशेषण कहते हैं। जैसे वर्ष का वार्षिक। ऐसे ही हमने
चैप्टर में क्या पढ़ा था? कुछ प्रचलित योगी विशेषण के बारे में पढ़ा था। पहला क्या पढ़ा था? यौगिक। जैसे अलंकार क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अलंकारिक एक विशेषण शब्द हो गया। क्या हो गया? एक विशेषण शब्द हो गया। अंश संज्ञा शब्द आंशिक क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। भारत भारती क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। ध्वनि ध्वनित क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। सेना क्या है? सेना संज्ञा शब्द है। सैनिक क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। ऐसे आपको क्या करना है? हमने पहले अच्छे से पढ़े थे यौगिक विशेषण शब्दों के बारे में, तो आपको क्या करना है? सारे यौगिक विशेषण के बारे में अच्छे से अपनी बुक से पढ़ना और अच्छे से इनको समझना है। अब हम देखते हैं विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना के बारे में हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा है। हम आज क्या कर रहे हैं? इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला क्या है? मूल अवस्था। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे राम सुंदर है। दूसरी है उत्तर अवस्था। इनमें दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। आगे है उत्तम अवस्था। इसमें दो से अधिक संख्याओं या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। ये क्या है? विशेषणों की तुलना। कितने भागों में की गई है तुलना? 3 भागों में। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ओके, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। आज हमने क्या किया? इसको रिवाइज किया है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर आपको क्या करना है? इनके जो क्वेश्चन आंसर है इनको भी अच्छे से लर्न करने और अच्छे से समझने हैं। इस चैप्टर को अच्छे से समझना और इनके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करने हैं। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।